बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ुहैब साहब, आज किस जी मौजू पे बात कर रहे हैं? भाई, सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी आज़ादी का यौम आज़ादी मुबारक हो। 15 अगस्त है आज। जी, और आपको मुबारक हो। जी, तो मैंने कहा कि इसी मौजू पे कुछ बात कर ली जाए। बाकी अब हाँ, हमारा जो नहीं क्यों? जो इमाम मेहदी के ताल्लुक से हम लोग का स्टार्ट हुआ था, वो तो जी, ख़त्म जी, हो गया। उसमें और जो निशानियां हैं आखिरी दौर जी, की, उस पे हम लोग अगली बार एपिसोड में कर लेंगे, क्योंकि अभी बीच में एक इम्पोर्टेंट वक्त आ गया, इम्पोर्टेंट दिन है। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसको मनाना ज़रूरी है ना। हाँ, तो वही ज़रूरी मैं है। देख रहा था कि मेरे ना इस दिमाग में कुछ सवालात थे, तो हम लोग आपस में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको कैसा चलिए। लगता है कि आज़ादी का दिन मनाना, 15 दिन, पहले तो आप ही बताइए कि इससे आपकी कुछ कोई जुड़ी हुई यादें हैं बचपन में या जवानी के दिनों में, जो आपने इन दिनों में किया हो, कुछ आप शेयर करना चाहें तो। नहीं, कुछ ऐसे ख़ास यादें तो नहीं, बस वही है, इस शुरुआत में स्कूल और फिर बाद में मदरसा, दोनों जगह अच्छा। हमने अच्छा, हम तो स्कूल में पढ़ते थे। ये जंग आज़ादी मनाया। और बचपन में तो ये था कि वो लालच रहता था, मिठाई जो मिलती थी, हम्म। तो बहुत ज़्यादा ग़र्ज़ नहीं होता था। और हम इसको इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस के नाम से याद नहीं रखते थे, हम्म। बल्कि 15 अगस्त ये हमारा था। हम्म। और वो बचपन का अब तक कैसे ही ज़बान पर रटा हुआ है, 15 अगस्त और 26 जनवरी बस। अब हम तो जैसे ये स्कूल में पढ़े हैं। ये अब तक भी नहीं हम कह पाते कि एक स्वतंत्र दिवस है या गणतंत्र दिवस है। आप बताएं, अच्छा, आपका ज़्यादा टाइम गुजरा है स्कूल में? स्वतंत्रता दिवस तो हो गया, आज़ादी। स्वतंत्र स्वतंत्र यानी कि अपना तंत्र, अपना अपना तंत्र। सिस्टम। जी, और गणतंत्र हो गया, गण कहते हैं लोगों को। जैसे गणेश जो बना है, गण से बना है ना, गण जमा ईश, संधि विच्छेद जी, अगर आप करेंगे तो गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। तो वो इस तरीके से तंत्र कि उस दिन आपको रिपब्लिक डे है ना, जो गणतंत्र दिवस की, आपको अपना संविधान मिला था, तो वो गणतंत्र दिवस हो गया। और नहीं उसको मतलब ये हम क्या, हम आज तक भी वो बचपन का रटा हुआ है ना, कि आज पंद्रह 15 अगस्त, अगस्त है, 26 जनवरी। 26 जनवरी है, तो उसको हम्म। सीखने का हम्म। धीरे। नहीं, हम तो स्कूल में पढ़े, तो स्कूल में तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हिंदू भाइयों के साथ अपना पढ़े, तो हमारे यहाँ तो सेलिब्रेट होता था खूब 15 अगस्त। लेकिन अच्छा, हमारे अच्छा, यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि भाई मदरसों में लोग नहीं बनाते, झंडा नहीं फहराते, 15 अगस्त नहीं बनाते। तो वो आप बताइए कि ऐसा है क्या कुछ कि मदरसों में नहीं बनाया जाता। नहीं, हमेशा से ही बहुत बहुत एहतराम एहतमाम के साथ मनाया जाता रहा है मदरसों के अंदर भी। ये ऐसा लोगों को ख्याल अब हो गया बाद के कुछ सालों से, हम्म। नई सरकार को कह ले, नई सरकार आने की वजह से लोग ये समझने लगे हम्म। कि मुसलमान नहीं मनाते थे, या अब कुछ ज़्यादा किसी बनाने लगे हैं। सरकार के दबाव में या खौफ में मना रहे हैं। इसमें हम्म। ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। इस शुरू से मनाते आ रहे हैं मदरसे वाले माशाल्लाह, बहुत एहतमाम के और साथ। अगर आप देखिए भाई, ये तो एक, मतलब मुझे तो बहुत ही फितरी चीज लगती है, सही बताऊं तो। क्योंकि देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। और कोई भी कौम उठा लीजिए, हिंदुस्तानी, रूसी, चीनी, जापानी, तो ये अल्लाह ने इंसान के अंदर एक फितरत रखी है कि वो चाहता है कि हम अपने हिसाब से जिएं। अगर हमारी कोई कौम है, हमारा कोई खित्ता है, कौम मतलब हिंदुस्तानी कौम है हम, हमारा एक खित्ता है ये हिंदुस्तान, बर्र सगीर, साउथ एशिया, तो हम चाहते हैं यहाँ पे हुकूमत भी हमारी हो, हमारे ऊपर बाहर से कोई शक्ति आके ना हुकूमत करे, हमारे अपने लोग ही हमारे हाकिम हो। तो ये जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे लगता है बहुत फितरी है। मतलब बहुत ही एक बेसिक इंस्टिंक्ट, हाँ, बेसिक नेचर है ये इंसान का। कि ये तो बिल्कुल, ऐसा कैसे हो बिल्कुल। सकता है कि मदरसे वाले या मुसलमान आज़ादी को ना मनाए। भाई वो भी हिंदुस्तानी है, तो उनको भी आज़ाद रहने में तो सबको पसंद है ना। हाँ, बिल्कुल ऑब्वियस हमको खुशी बात नहीं है होगी, ये, बिल्कुल हमें सही पंद्रह कह अगस्त रहे की हैं। खुशी क्यों नहीं होगी कि हम हुँ, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हमें अपना संविधान मिला, जो इतना हुँ, खूबसूरत संविधान है कि उसमें बड़े बड़े लोगों ने, B.R. अम्बेडकर ने और भी राजेंद्र प्रसाद ने, बड़े बड़े लोगों ने सबसे बड़ी हुँ, चीज ये बताई कि सबसे बड़ी तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो फर्स्ट चीज है हमारे आजाद भारत में, ये कही गई कि यहाँ पर हिंदू को मुसलमान के ऊपर या ईसाई के ऊपर या सिख के ऊपर जरा भी बढ़तरी हासिल नहीं है। हाँ, मतलब ये ये सोचिए बहुत। कितनी बड़ी चीज। हाँ। जो बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था ना, कि कोई अरबी अजमी के ऊपर नहीं है, कोई अजमी अरबी के ऊपर नहीं है,
वही चीज़ एक तरह से याद कराई जाती है कि तुम हिंदुस्तानी हो, ठीक है, तुम हिंदू हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर या तुम्हारी आबादी ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई बढ़तरी की बात नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आज़ाद भारत में ये कॉन्सेप्ट कितना खूबसूरत, मतलब मुल्क हम लोगों को 15 अगस्त में आज़ाद कानून की शक्ल निगाह मिली। में सभी बराबर हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। 15 अगस्त की तो हमेशा छुट्टियों का दिन रहता है, यादें रहती हैं, अच्छी खूबसूरत यादें हैं। हम्म, और बाकी तो यही है कि ये लोग अक्सर, एक बात ये कही जाती है कि जैसे हमने बोला ना कि ये फितरी चीज़ है, इसको सेलिब्रेट करना, इसको मानना। कई लोग यूँ कह देते हैं कि ठीक है छुट्टी ले लो, ठीक है ना, 15 अगस्त सरकार ने छुट्टी दी है, छुट्टी ले लो, ठीक है, लेकिन कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें, क्योंकि जो अब एकदम उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो बिल्कुल राइट विंग है, जो राइट विंग लोग हैं, बिल्कुल मुसलमानों में। इससे पहले मैंने बात करी जो राइट विंग हमारे हिंदू भाइयों के लोग हैं, जो कहते हैं कि मदरसों में बनाया नहीं जाता। तो वो भी एक मिसकंसेप्शन है उनका, विचारों का। बिल्कुल लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम भी गलत हैं, फहमी एकदम जी। जी, ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं राइट विंग के, मतलब हिंदुस्तान में नहीं है लेकिन बाहर। वो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हिन इस्लाम में तो कोई मुल्क जैसी चीज़ ही नहीं है, और कोई देश जैसा या मुल्क का या नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अगर आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक तरह से गुनाह है, ये तो एक बिदअत है। और वो ये नहीं कहते कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, वो कहते भाई अगर आप पाकिस्तान का भी कर रहे हो वो भी गलत है, आप जापान का कर रहे हो वो भी गलत है, आप सऊदी अरब का कर रहे हो वो भी गलत है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अगर कहीं पे पैदा नहीं, हुए हैं तो आप वहाँ तो के आज़ादी अगर का या संविधान का दिवस नहीं मना सकते। बहुत अगर हम पॉजिटिव भी लें उन लोगों को, अब हमें तो नहीं पता वो किस जहन से कह रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव लें बहुत हों, अगर हम उनको पॉजिटिवली मुस्बत अंदाज में लें, तो बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कि जिसको इकबाल ने कहा है, चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हम वतन है सारा जहां हमारा। हम हिंदुस्तानी हैं और सारा वतन ही हमारा, सारा जहान ही हमारा वतन है। चीन भी हमारा है, अरब भी हमारा है, रूम भी हमारा है, फारस भी हमारा है। तो अगर हम्म, इसलिए आज़ादी का क्या कि कहीं से आज़ाद हुए हम आप पूरी दुनिया है, कहीं भी चल फिर सकते हैं। ये खालिस कुरानी कंसेप्ट है कि कुल सिरू फिल अर्ज़ी, ज़मीन में चलो फिरो घूमो, और अल अर्ज़ु लिल्लाह, ज़मीन जो है वो अल्लाह की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अगर वो इस माना कर सोच रहे हैं कि बस किसी एक मुल्क के अंदर महदूद हो गए, तो ये तो हकीकत में विजन की कमी है और नैरो माइंडनेस है। और कहीं न कहीं ये सिर्फ़ पुरानी कंसेप्ट नहीं है, कुरान ने तो कहा ही है ये। इक़बाल ने उसको अपने अल्फ़ाज़ में कहा, चीन और अरब हमारा, सारी दुनिया हमारा, सारा जहान हमारा वतन है। ये हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं अपने, हम लोग भी और हिंदू भाई भी हमारे, वो भी वासुदेव कुटुम्बकम में यकीन रखते हैं। तो वो भी इस बात को मानते हैं, और अखंड भारत का जो इनका कंसेप्ट है, उसमें भी यही है कि वो अपनी सरहदें जो हैं वो दूर-दूर तक बताते हैं, और फिर उनका भी ये कंसेप्ट है कि भारत जो था पूरा, दुनिया जो है, पूरा जहान जो है वो भारतवर्ष है। भारत बहुत बड़ा है। तो अगर इस विज़न की वो बात कर रहे हैं, तो ठीक है, हम उनके प्रो में हैं, हम मानते हैं उनको। लेकिन अगर वो दूसरी साइड में कह रहे हैं कि भई ये कोई गलत चीज़ है, नहीं मनाना चाहिए, तो कहीं न कहीं फितरत मस्ख़ हो रही है। तो ये कहीं न कहीं एक आपको तज़ाद नहीं लग रहा है वक़ार भाई इसमें? मतलब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भई, और हमने बात रखी कि भई इंडिपेंडेंस डे फ़ितरी चीज़ है, इसको बनाना। हम चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें, हमारे पर कोई और कौम मुसल्लत ना हो। अंग्रेज़ चले गए तो हमें बड़ी खुशी हुई, हुँ, फ़ितरी चीज़ है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं यार ये चीन और अरब हमारा, सब चीज़ हमारी है, और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़मीन पर चलो फिरो। तो ये कैसी बात है? ये तो एक तरफ हम कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं सारी दुनिया हमारी है। ये तो एक खुला तज़ाद है यार। नहीं, तज़ाद क्या है, तो ज़ुहैब भाई, ये तो एक दूसरा कंसेप्ट हो गया कि हम पे गैर गोरे मुसल्लत हो गए था करके, और हमने उनसे आज़ादी हासिल कर ली है। हुँ। तो ये तो एक अलग तसव्वुर हो गया, और उसकी खुशी है। और ये 15 अगस्त जो है उसका सेलिब्रेशन है, उसको हम मना रहे हैं, ये अलग है। ये एक दूसरा अलग कंसेप्ट है।
कि बीइंग एन इंडियन, एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम इतने बड़े विजन के मालिक हैं कि हमारी अपना देश तो है ही, इसकी बाउंड्रीज़ हैं, सरहदें हैं, सीमाएँ हैं, वो हमें जान से ज़्यादा प्यारी हैं, अज़ीज़ हैं। लेकिन ये कि ये तो पूरी धरती हमारी अपनी है, पूरी धरती हमारी अपनी है। धरती माँ का कंसेप्ट दिया है इन्होंने, हिंदुस्तानियों ने। लेकिन तो लेकिन ये जो आप ये बात पूरी कह रहे धरती हैं, हमारी है, तो शायद इकबाल उधर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि चीन भी हमारा है, अरब भी हमारा है। अच्छा, ये बखर फिर भाई, इसको ये भी लेना चाहिए क्या कि जिस तरह कभी गौरव ने किया था, कॉलोनियल रूल को हम अपना रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तान में तो हैं, आज़ादी हासिल कर लिया, अब चीन पे भी कब्जा करेंगे और फलां पे कब्जा करेंगे। नहीं, अच्छा, एक दूसरे अलग कंसेप्ट में कही गई है बात। कब्जा नहीं कर रहे हैं हम, मतलब इसकी जो रूट है उसमें तो यही है कि एक भारतीय चाहता है कि पूरी दुनिया में जो है वो फ्री आप जा सकें, इधर से उधर, ये बाउंडेशन ना हो, ये सीमाएं और सरहदें ना हो। यानी हम्म, आप जैसे आप शेक्सपियर की नज़मों में देखते हैं, जो वो फ्रीडम की बात करते हैं, तो उस तरह का हो कि भाई जहाँ जा सके, जहाँ आ सकें, ये हकीकी आज़ादी ये है, ये असल फ्रीडम है। तो अच्छा, वो जो लोग बात करते हैं, शायद मैं इसलिए मैंने कहा कि अगर हम उनको बहुत पॉजिटिव लेकर के चलें, हमें नहीं पता उनकी नीयत क्या है, अगर नीयत में उनकी खोट है या गलत है तो फिर हम उनके साथ नहीं हैं। हम्म, लेकिन अगर हम बहुत पॉजिटिव उनको लेकर चलें तो शायद वो उस विजन की बात कर रहे हैं, और ये विजन हमारे इस इंडिपेंडेंस डे से, स्वतंत्रता दिवस से नहीं टकराता है। इस अच्छा, बात की तो हर भारतीय को खुशी होनी चाहिए कि अ, कुछ लोग हम पर मुसल्लत हो गए थे, हमने, हम्म, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके उनसे आज़ादी हासिल की है, तो इसका अगर एक सेलिब्रेशन हो जाए तो उसमें क्या हम्म। गलत है? तो क्या आप क्या देखिए, सोचते हैं ज़ुहैब भाई ऐसे? मैं इस बारे में ये सोचता हूँ कि देखिए, आपने जो बात कही इसमें से दो चीजें निकलती हैं, ठीक है। जी। एक चीज ये है कि भाई चीन और अरब हमारा, उसी तरीके से अंग्रेज ये बोलेगा कि भाई सब चीज मेरी है, मुझे भी अपनी सरहदें बहुत अच्छी पसंद है, लेकिन मैं अफ्रीका में भी जा सकता हूँ, अरब में भी जा सकता हूँ और हिंदुस्तान पे भी काबिज हो सकता हूँ। तो अगर आप उसके एंगल से सोचें और वो हिंदुस्तान पे आ गया, तो वो आ गया जैसे हम सोच रहे हैं, तो यहाँ पर एक हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। वो लाइन नहीं, वो ये होना है कि चाहिए। नहीं, वो होना चाहिए। एक सेकंड रुकेंगे यहाँ पर। जी, ये होना चाहिए कि अपनी अपनी बाउंड्रीज हो, अपने अपने मुल्क हैं, कंट्रीज हैं, अपने लॉ हम्म, चल रहे हैं, अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति है यहाँ पर। तो ये तो अपनी जगह हो, लेकिन ये जो जो वीज़ाओं का चक्कर है, सरहदों का चक्कर है, ये पासपोर्ट वगैरह, ये सब खत्म हो जाने चाहिए बीच के बाउंडेशन। जहाँ चाहे जो चाहे जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है आज़ादी से, पूरी दुनिया घूम सकता है। यूरोप का आदमी यहाँ आ सकता है और हिंदुस्तान का आदमी यूरोप जा सकता है, कोई उसे रोकने वाला ना हो। तो तो ये यानी तो कि बहुत अच्छा है। अब ये कर भी नहीं सकते। खतरा अगर ये है कि भाई यूरोप के लोग यहाँ करके बस जाएंगे, उनकी मेजोरिटी हो जाएगी, या यूरोप वाले डरें कि भारतीय यहाँ पर आकर के कब्जा कर लेंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा नहीं हम्म, होता। आदमी या तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए जाता है, तफरीह के लिए जाता है, घूमने के लिए, या उसकी बिजनेस की, कारोबार की नीड होती है, उस वजह से जाता है। रहने के लिए तो आदमी वही चूज करेगा, वही इख्तियार करेगा जगह जहाँ पर वो पैदा हुआ है, जहाँ से उसे मोहब्बत है। मसलन मैं अपने दिल की बात करूँ, मैं इधर नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे नॉर्थ इंडिया का इलाका ही बहुत पसंद है। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, हम्म। मुझे वहाँ का कल्चर नहीं अच्छा लगेगा, समझ में नहीं आएगी बात, खान पीन, रहन सहन, बातें। लेकिन तो ये तो अगर बखर मुझे भाई, मुझ पर ये थोप दिया जाए कि नहीं, तुम्हें मुस्तकिल साउथ इंडिया में रहना, तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। हाँ, कारोबारी ज़रूरत से मैं रह सकता हूँ और घूमने के लिए मैं जा सकता हूँ साउथ इंडिया। तो ये जो दुनिया ने सोचा हुआ है कि अगर हम फ्री ऑफ वीज़ा कर दें, सबको आज़ादी दे दें आने जाने की, तो दूसरी तहज़ीबों के लोग जो है वो आकर के यहाँ बस जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। लेकिन बखर भाई ये तो देखिए, आपने अपनी बात करी हो सकता है, लेकिन हाँ। अगर आप आज की डेट में जी। बॉर्डर्स खोल देंगे, ठीक है ना, तो आधा आधा हिंदुस्तान ना अमेरिका और इंग्लैंड जाने को तैयार है। ये ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं ना, ये सब चले जी। जाएंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब, ठीक है। और हिंदुस्तान क्या, अफ्रीका भी जाएगा, पाकिस्तानी भी जाएंगे,
बांग्लादेशी भी जाएंगे, जो जो गरीब मुल्क कहे जाते हैं वो जाएंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो दुनिया हैव और हैव नॉट्स में बटी हुई है। डेवलप्ड वर्ल्ड है एक, और एक डेवलपिंग वर्ल्ड है। तो एक साउथ एशिया है, एक अफ्रीका है, ये सारे आपके डेवलपिंग कंट्रीज हो गए। कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, G7 कंट्रीज जो सारे आपके हैं, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। तो ये सारे उसमें चले जाएंगे, वहां आराम से वो कहेंगे भाई सारी चीजें यहाँ तो बड़ी सुख सुविधा है, यहाँ इतनी सफाई है, इतनी चौड़ी चौड़ी वजह सड़कें हैं। उसकी एक चीज है, वजह उसकी ये है कि हम देखिए अब आज़ादी का पर्व भी मना रहे हैं, तो हम्म, अपना देश है, तो बहरहाल क्रिटिसिज्म अगर होगा इसमें, तो वो किसी बुराई की नीयत से नहीं होगा, वो भी एक कि हम कुछ अच्छा चाह रहे हैं इस नहीं नीयत से बिल्कुल, होगा। आप बिल्कुल। और ख़ास तौर से ऐसे खुशी के पर्व पे तो हम ख़राब वाला क्रिटिसिज्म क्यों करेंगे, कि हेल्दी क्रिटिसिज्म अगर हम करें तो उसमें ये है कि ये कब होता है कि मुझे यूरोप अच्छा लग रहा है, मुझे अमेरिका अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। कुछ दिन के लिए अच्छा लग जाएगा, महीने 2 महीने, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, ढाई महीने, मुझे वापस फिर इंडिया ही आना है। मुझे यहाँ की मोहब्बत अगर है सच्चे मायने में अपने वतन से, तो मुझे खींच कर लाएगी। मैं किस ज़रूरत में रह सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों मुस्तकिल यूके में बस जाना चाहता हूँ या यूएस में बस जाना चाहता हूँ? क्योंकि अपनी कंट्री में जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, यही लोगों की पूरी नहीं होती। वो एक साहब कह रहे थे कि मैं जो है राइटिंग को, ये शायद क्या कुछ और प्रोफेशन था, कि मैं उसको पैशन बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जनाब रुको, ये पैशन वैशन की बात यूके वाले करें, यूएस वाले करें, उनको अच्छी लगती है। तुम अपनी रोटी, कपड़ा, मकान तो दुरुस्त कर लो पहले, ये पैशन बाद में चलते हैं। तो और ये कुरान ने भी दिया था हमें, देखो बीइंग ए मुस्लिम, हम थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालेंगे ये कि पैशन नहीं है, फैशन है। ये फैशन हो गया। इन्ना लका अल्लाह तजुआ फिहा वला तारा वन्नका ला तज़मऊ फिहा वला तज़हा, कि जन्नत में ये था कि ना वहाँ भूख लगेगी, ना प्यास का मसला होगा, ना वहाँ कपड़ों का मसला होगा। तजुआ फिहा वला तारा, ना वहाँ नंगे होंगे, यानी कपड़ों का मसला नहीं होगा। तो रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक नीड है, अगर ये इंसान की बहुत फरावानी से पूरी हो रही है, तो फिर इंसान दूसरे मुल्कों का जो भ्रमण करेगा वो शौक के लिए करेगा, घूमने के लिए करेगा, नई स्किल सीखने के लिए करेगा, तजर्बात लाने के लिए करेगा। आधा कुछ चीज़ें आप यहाँ से लेके जाएगा अच्छी, कुछ वहाँ की लेके आएगा। हैंग हो गए, आप आपका वीडियो हैंग हो गया। अच्छा, जी। या तो वीडियो बंद करके ऑन करिए। अभी आ गया? अभी तो हैंग है आपका। अच्छा, दोबारा ट्राई करिए। जी। तो खैर कंटिन्यू करते हैं अभी। ऑडियो के साथ करेंगे? नहीं नहीं, इसे बंद कर दिया मैंने। अच्छा, नहीं आप खोलिए, उसे अच्छा लगता है, ऑन करिए। क्या वो अभी आया है? अभी एकदम ब्लैक स्क्रीन है आपकी, शायद लोड हो। डेटा का इशू है क्या? वही देख रहा हूँ मैं, शायद हो सकता है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, रुक रुक के। अभी जी, ठीक हो गया होगा? हाँ। अब सही है। मैं कह रहा था बखार साहब के, देखिए आपने जो बात कही ना, खाली देखिए, खाली मसला रोटी कपड़ा मकान का नहीं है। ये जो चीज़ है ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मतलब आप देखिए कि जो ब्रिटिशर्स भी आए थे यहाँ पर, जब जी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने आए थे लोग, तो
उनके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह वो सही डायरेक्शन में थे, उनके पास रोटी कपड़ा मकान सब था। सिमिलरली ये लोग जब चीन गए हैं, चीन में भी इन्होंने ऐसे ही कहा था कि हमें खाली बिजनेस की इजाज़त चाहिए, तो इन्हें बिजनेस की इजाज़त भी नहीं मिली थी। हिंदुस्तान में तो इन्हें बिजनेस की इजाज़त मिल गई थी। तो इंसान के अंदर एक अल्लाह ने ये भी एक रखा है मादा, हम्म। कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है चीज़ें, समझे ना? उसके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि आज मेरे पास 10 हैं तो कल 20 हो जाएँ। तो उसके लिए उसको कहीं न कहीं अगर कोई बिज़नेस करना है, कोई बेहतर अपॉर्च्युनिटी उसको मिल रही है, कोई नौकरी मिल रही है, तो ये खाली ऐसा नहीं है कि कोई गरीब आदमी जो है वो ही जाएगा हिंदुस्तान छोड़ के। आज की तारीख में जी। बहुत बड़े-बड़े हिंदुस्तान के जो एचएनआईज़ कहलाते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, यानी जो अरबपति लोग होते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में भारत छोड़ रहे हैं। हम्म। चीन, रूस ये सब भी छोड़ते हैं लोग और वेस्ट में जाते हैं, क्योंकि वेस्ट में ज़्यादा लिबर्टी है और आज़ादी वहाँ ज़्यादा है। वहाँ पे आप अपनी इज़हार राय कर सकते हैं आसानी से। लेकिन चाइना में, रूस में ये आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में दूसरे रीज़न्स की वज़ह से छोड़ते हैं। तो ये एक चीज़ है कि लोग अपना मुल्क छोड़ते हैं और दूसरे मुल्कों में जाके बसते हैं, ठीक है? तो उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि भई कोई गलत बात है या कोई इन्होंने गद्दारी का काम कर दिया है। भई उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि उनकी सलाहियत का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है ना? वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसमें जी। देखिए आपकी बात ये थी कि भई आपको बिना पासपोर्ट वीज़ा के कहीं भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए, घूमने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये तो सही है, ऐसा हो सकता है। हम्म। लेकिन आप जो है बसने के हिसाब से या हुकूमत करने के हिसाब से ख़ास तौर से आप नहीं जाएँ। अब आप जाके अमेरिका में हुकूमत करने लगें तो अमरीकी को अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह आपको अच्छा नहीं लगा कि अंग्रेज़ ने हाँ, आके आपके ऊपर हुकूमत की, लेकिन बसने की इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें एक सवाल ये उठता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये भई ये आपकी फिर वो हो रही है स्क्रीन ना? मुझे आपका फ्रीज़ हो गया एक्चुअली। जी। क्या मसला है? अभी दिख रही है स्क्रीन आपको मेरी? हाँ, ये पूरी वीडियो आप अभी मत दिख रही डालिएगा, है। वरना इसमें काफ़ी स्टक हो गया। क्लिप्स डाल दिएगा छोटे-छोटे। हाँ, अब आवाज़ भी ब्रेक हो रही है, ये नेट का आवाज़ आ रही इशू है मेरी रहा साफ? है, क्या पता। एक्चुअली मैंने मेरी आ रही? वो क्लासेस भी ली, ब्रेक आवाज़ आ हो रही रही है है मेरी? बहुत आवाज़। मैं बोलूँ आवाज़ आवाज़ आ रही ब्रेक है? हो रही है। हुँ। मैं बोलूँ आवाज़ आ रही है मेरी? ब्रेक हो रही है आवाज़। तो क्या करें फिर, कंटिन्यू कर पाएँगे इससे? बोलिए, कंटिन्यू कीजिए आप। हेलो? वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आवाज़ आ रही है। चलिए बस मैं ये। कंटिन्यू करता हूँ। हाँ। तो अभी तक जो हमने समझा उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँ। जी, जी। पहली चीज़ तो ये है कि यौम आज़ादी या आज़ादी को मनाना एक फ़ितरी चीज़ है। हर इंसान, हर कौम ये चाहती है कि भई वो ही उसी के लोग ही उसी के ऊपर हुक्मरान हो। कोई अगर बाहर से आ जाता है, हुक्मरानी करने लगता है तो उसको हटाना चाहते हैं, जी। और उसको हटाते हैं तो उसकी खुशी होती है, तो इसलिए ये एक फ़ितरी चीज़ है। दूसरी बात ये आई कि भई ये जो बात कही जाती है कि मदरसों में सेलिब्रेट नहीं किया जाता इंडिपेंडेंस डे, ये एक झूठ है, सफ़ेद झूठ है, क्योंकि आप खुद उसमें पढ़े हैं, आपने कई साल उसमें गुज़ारे, तो आप इस बात की बिल्कुल। गवाही देते हैं कि पहले से ही कई साल से, ऐसा नहीं कि अभी से, बल्कि सारी उम्र आपने देखा कि भई वहाँ पे हमेशा सेलिब्रेट होता है यौम आज़ादी 15 अगस्त। एक पॉइंट ये आया कि भई एक तरफ कुरान ये भी कह रहा है अलअर्ज़ु लिल्लाह, ज़मीन में घूमो फिरो, सारी ज़मीन अल्लाह की है, चलत फिरत हुँ। करो। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा है। एक तरफ अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि चीन और अब भी हमारा है। तो ये क्या बात हुई? क्योंकि इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भई अंग्रेज़ भी ये कह सकते हैं कि भई सारी दुनिया हमारी है, तो अंग्रेज़ भी आके आपके ऊपर आके नाफ़िज़ हो सकते हैं, हुकूमत कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने आपके ऊपर आके हुकूमत कर ली तो क्या गलत किया? तो इसका जवाब ये है कि जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि घूमो फिरो, अल्लाह की जो ज़मीन है उसमें जाओ, गौर करो, वो सारी चीज़ें जो है ना खाली एक पर्यटन या टूरिज़्म के लिहाज से हैं कि आप वहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं।
वहाँ पर ये नहीं है कि आपको जाकर हुकूमत करनी है, ठीक है ना? वरना ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो जो दूसरी कौम या दूसरा मुल्क है जहाँ पर आप जा रहे हैं, उनके ऊपर आप हुकूमत करेंगे तो उनकी जो फितरी चीज़ है आप उससे उसको काउंटर कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पर घूमने-फिरने की इजाज़त होनी चाहिए, जो आपने कहा कि बॉर्डरलेस होना चाहिए, पासपोर्ट, वीज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, वो ठीक है। उसी तरह एक पॉइंट इससे जुड़ा हुआ ये है, जो कि मेरा आपसे सवाल है, कि अगर हमें हुकूमत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और खाली घूमने-फिरने की और ज़मीन में चलने की इजाज़त है, तो फिर जो हमने लास्ट एपिसोड में बात करी, इमाम मेहदी के ताल्लुक से, कि इमाम मेहदी आएँगे दुनिया में और वो निज़ाम कायम कर देंगे। निज़ाम मतलब हुकूमत है, हुकूमत आ जाएगी पूरी दुनिया में, मुसलमानों की, इस्लाम की, ये क्या कॉन्सेप्ट है फिर? तो ये तो फिर फितरत के खिलाफ हो गया। कोई जो गैर मुस्लिम है, जो उनको नहीं मानता, उनकी फितरत के खिलाफ हो गया ये। तो ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा नहीं रही हैं क्या? ये मेरा आपसे सवाल है।